पहली बात तो यह है कि ये ग्रीवेंस मीटिंग थोड़ा डिले हुई, लगभग 3 महीने के बाद हुई है। कुछ कारण रहते हैं, ज़्यादा तो मेरे ही कारण होते हैं, बाकी तो मैं किसी के ऊपर नहीं इसका दोष बढ़ सकता। फिर भी आज 19 जो विधिवत फॉर्मली जिन ग्रीवेंसेस को रखा गया था और उसके अतिरिक्त भी बाद में मेंबर्स ने कुछ और विषय रखे, कुछ सुझाव रखे, कुछ नीतिगत बातें रखी, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो 19 थी उसमें से 16 का समाधान ये तुरंत किया गया है और 3 ऐसी हैं जो अगली बार की मीटिंग के लिए जिनको पेंडिंग रखा गया है, उसमें अभी निर्णय पूरे नहीं हुए हैं। जिसके अंदर कुछ प्रमुख जो है बता देता हूँ कि एक तो एक शिकायत आई थी कि ग्रुप डी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप डी की नौकरी के लिए किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने पैसे ऐंठे और 3.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा और बाद में पुलिस ने उसको थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं आनाकानी करके उसके इसको ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पहचान लिया गया और हमने उस एसएचओ को, जो उस समय का एसएचओ था, उसको सस्पेंड कर दिया है। और वहाँ पर जो डिप्टी डीए जिसने गलत सलाह दी पुलिस को, डिप्टी डीए के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार से वो जो केस है जिसको रफा दफा किया जा रहा था उसको एक प्रकार से उसकी छानबीन करेंगे और छानबीन करने के बाद जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और व्यक्ति भी जो जिसके खिलाफ ये शिकायत है, पता लगा कि उसका भी हिस्ट्री है, वो ठीक नहीं है, वो इस प्रकार के कामों में पहले भी लगा रहता है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, काकरोला गांव में आईएमटी मानेसर का जो रास्ता है जिसको बांध के कारण से बंद किया गया है, वहाँ पानी आता था तो जिस कारण से बांध लगा दिया गया, फिर रास्ता ही बंद हुआ। उस रास्ते को बांध के ऊपर से दोनों तरफ स्लोप बना करके दोबारा से बनाया जाए ताकि काकरोला गांव के लोगों को और उस बांध को पार करने में सुविधा हो जाएगी। एक शिकायत सेक्टर 23 की मार्केट, उसकी दुकानों के सामने लोग दुकानदारों की सहमति से ही रेडी फड़ी बहुत लगवा लेते हैं, उनसे किराया आदि लेते हैं और वहाँ न्यूसेंस भी होती है। और सेक्टर वासियों की ये शिकायत थी, तो हमने उनको कहा कि अब हालांकि वो हटा दी गई हैं सारी रेडियाँ, लेकिन अब आगे से उन दुकानदारों को ही जिम्मेवार ठहराएंगे कि किसी के दुकान के सामने उसके आगे रेडी फड़ी इस प्रकार की कोई नहीं लगेगी, ताकि लोगों को पार्किंग, लोगों को आना जाना वो बाधित न हो। ये कार्रवाई की है। ऐसे हत्या कर दी, ऐसे हत्या पहले कभी नहीं हुई जो निर्मम हत्या अभी हो रही। देखिए, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सब दुखद हैं, लेकिन आपको पता है कि पुलिस का काम है कि दोषी को जल्दी पकड़ना। कोई भी हत्या होती है उसमें कोई दोषी छूटता नहीं है। अगर ये रोडवेज के केस की बात करें तो ब्लाइंड एकदम था, लोग भाग चुके थे, निकल चुके थे और पुलिस ने अपनी छानबीन करने के बाद दिल्ली से रात को एक गाड़ी जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो सवार थे जिन्होंने हत्या की थी, उस गाड़ी के टक्कर मार करके उसको रात को करमपुरा से और एक लड़की जो उसमें थी उसकी निशानदेही मिली, उसको पकड़ा। बाकी 3 लोगों की भी जानकारियाँ मिल गई हैं, वो भागे हुए हैं, लेकिन क्योंकि जब पहचान हो गई है तो इसलिए कोई छूटेगा नहीं। जैसे ही पुलिस के काबू में आएंगे सबको दंडित किया जाए। सीबीआई की डिमांड की मांग बढ़ती जा रही है, आज भी महापंचायत हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसी बात के लिए कहा है। देखिए, किसी ने भी, हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार, हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहाँ पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चूँकि सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जांच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। हाँ, उस जांच में अगर इतना सब निकल आया कि परिवार के लोगों की संतुष्टि होगी तो फिर परिवार संतुष्ट होगा। जी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, मार्किंग फॉर पार्किंग, ताकि जितने भी खाली मैदान हैं जहां लोग पार्किंग करते हैं स्कूटर की, गाड़ियों की, अभी हैफाजर्डली कहीं खड़ी कर देते हैं और कई बार ऐसे जो रास्ते हैं उनके आगे पार्किंग हो जाती है, पीछे मैदान खुले रहते हैं और सड़क पर ही भीड़ भाड़ होती है। अब मार्किंग और पार्किंग में 15,000 स्थानों की मार्किंग की जाएगी, ताकि लोग निश्चित स्थान पर ही गाड़ी खड़ी करें, फिर उसके कारण से बहुत सी समस्याएं ये हल हो जाएंगी। और ऐसा एक विषय भी निर्णय आज किया गया है। तो इस प्रकार से प्रमुख समस्या ये है, सामान्य समस्याएं हैं जिनका समाधान हाथों हाथ कर दिया गया है। सर, माइनिंग माफिया एक बार फिर दोबारा एक्टिव है।
मेवात में भी पुलिस पर हमला किया गया है और बिलासपुर इलाके के अंदर भी एक एसीपी स्तर के अधिकारी पर हमला किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, शिकायतें निरंतर मिल रही हैं, हमको कोई आज की नई बात भी नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं शिकायत मिलती है तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अभी एक 5 गाड़ियाँ जो हमको शिकायत मिली उसी दिन रात को, और हमने उनको डंपर थे और क्रेन्स थी, उनको इम्पाउंड किया गया है। कभी भी कहीं से भी कोई शिकायत आती है इलीगल माइनिंग की, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कोर्ट के द्वारा बंद किया गया है। ये बात भी ठीक है कि उस इलाके में भी आवश्यकता तो बहुत है माइनिंग मटेरियल की, लेकिन जहाँ कोर्ट ने किसी एरिया को बंद किया है वहाँ किसी भी कारण से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलीगल माइनिंग कोई दिन में करे रात में करे, उसको हर कीमत पर रोका जाएगा। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि सरकार के साथ ज्यादा कर रही है। कोई जाति सरकार के नहीं है, चूँकि ये 2010 से शायद 9 से या 10 से केस चल रहा है, कोर्ट तक चला गया केस, और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब चूँकि वो एक्वायर करने का निर्णय है, वो एक्वायर कर लिया गया है। इतना ही अब भेद रह गया है कि रेट चूँकि 2010 के वो बहुत कम थे, और उन पर हमें भी लगता है कि आज के समय में उनको उसका और लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए हम स्पेशल पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनकी सहमति से ही बनेगी। अगर वो सहमत होते हैं तो हम उनको और लाभ देने के लिए तैयार हैं। सीएम साहब, ऑनलाइन शिक्षकों के जो तबादले किए गए हैं उसमें कई स्कूल ऐसे हैं जहां 2-2 प्रिंसिपल चले गए हैं, कई जगह ऐसे हैं जहां बिल्कुल स्टाफ ही, टीचर ही नहीं गया, प्रिंसिपल नहीं गए, इनको लेकर क्या? देखिए, पहली बात तो ये कहीं भी नहीं हुआ है कि कहीं 2 प्रिंसिपल चले गए। आपके गृह जिले में कोई स्कूल है जहाँ पे 4-4 एक सब्जेक्ट के 4 प्रोफेसर गए? नहीं, वो कोई एकाध गलती कोई हुई होगी तो उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन जनरलाइज नहीं करना चाहिए, कोई अपवाद हो सकता है। जहाँ तक टीचर्स का विषय है, जितने टीचर पहले थे आज भी उतने ही हैं, लेकिन उसमें जो अंतर था कि कई बार टीचर प्यूपल रेशो, कहीं कहीं तो बच्चे कम हैं अध्यापक ज़्यादा हैं, कहीं अध्यापक कम हैं तो बच्चे ज़्यादा हैं, इन रेशो। तो उस नाते से उसको रैशनलाइज किया गया है, और रैशनलाइज करने के बाद स्वाभाविक है जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं टीचर कम है तो ज़्यादा टीचर वाले स्कूलों में से कुछ निकाल के उधर भेजे हैं, और उसकी रेशो एक जैसी रहे सब्जेक्ट वाइज और प्राइमरी में क्लास वाइज, क्योंकि प्राइमरी तो सब अध्यापक जो हैं सब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इसके ऊपर पीजीटी टीजीटी उनका सब्जेक्ट वाइज वितरण होता है। हाँ, उसमें कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि पहले रेगुलर टीजीटी पीजीटी उनके ट्रांसफ़र किए जाए, इसके बाद जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको बाद में किया जाए। अब हालांकि गेस्ट टीचर्स की डिमांड ये थी कि हमको भी साथ ही करना चाहिए, लेकिन कोर्ट के निर्णय के कारण से पहले फेज़ में जब टीजीटी पीजीटी को दिया गया है उस समय थोड़ा सा ये हाहाकार मची कि हमारे स्कूलों में तो अध्यापक कम हो गए। अब उस समय तक 8000 टीचर जो गेस्ट टीचर्स थे उनका ट्रांसफ़र भी होना शेष था, वो भी सूची में आए नहीं थे। पहले पीजीटी टीजीटी टीचर्स के ट्रांसफ़र होने के बाद अब 8000 जो बाकी हैं वो आज सायंकाल तक, रात तक नहीं तो कल सायंकाल तक वो 8000 टीचर्स वो भी प्लेसमेंट मिल जाएगी और सब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कोई कठिनाई, जहाँ जहाँ आज कहा जा रहा है कि टीचर कम हैं, 8000 टीचर बहुत बड़ी संख्या होती है। लगभग 400-500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ अभी जो थोड़ा सा असंतोष है, और उसमें कहीं 10 टीचर जाएंगे, कहीं 8 जाएंगे, कहीं 5 जाएंगे, तो ये सब जो कमी है ये पूरी हो जाएगी। मेवात के कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ टीचर्स ही नहीं है, बिना टीचर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं सर सरकारी स्कूलों में। मेवात चूँकि डिस्ट्रिक्ट कैडर का एक व्यवस्था है वहाँ, क्योंकि बाकी हरियाणा के कैडर अलग है, मेवात का कैडर अलग है। हरियाणा के जब ऑप्शन मांगते हैं तो टीचर्स मेवात के ज़िले में दोनों कारणों से नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनका कैडर नहीं है इसलिए जा नहीं सकते, और जिनका कैडर एक है स्टेट लेवल का वो उधर जाने की इच्छा रखते नहीं। क्योंकि हमारी टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो सबसे विशेषता है कि हम टीचर्स की जो उसकी सीनियरिटी है उस सीनियरिटी के हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से भेजते हैं। जो जितने स्टेशन ऑप्शन में भरता है वो पहले जाएगा वहाँ, जिसको कोई ऑप्शन कहीं और नहीं मिलती उन्हीं को हम मेवात में भेज सकते हैं। और मेवात में तो हमने ऐसे टीचर्स को 10% सैलरी भी अलग से ऑफ़र की हुई है। आज जहाँ डिस्ट्रिक्ट कैडर है उसमें भर्ती शुरू कर दी है। 500 टीचर्स अभी पिछले महीना भर पहले जो हैं पीआरटी के प्राइमरी टीचर्स के वो भर्ती हो चुके हैं, जा चुके हैं, और अभी 400-500 की कमी है और बहुत जल्दी इस फेज़ को पूरा करेंगे। धन्यवाद।